अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। यस्टरडे जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था सेंट्रिफिकेशन। आज जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का जिसका नाम है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जानेंगे आज। तो बायो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो टॉपिक था वो था सेंट्रिफिकेशन। ये हमारा टॉपिक ओवर हुआ है, ठीक है बेटा। इसके बहुत सारे टाइप्स थे तो वो हमने किया है, ठीक है बेटा। तो क्रोमेटोग्राफी भी हुआ है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस is a laboratory technique used to separate the macromolecules. Used to separate the macromolecules. एक लेबोरेटरी टेक्निक है, ठीक है, जिससे हम सेपरेट करते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स को, लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, बेस्ड ऑन देयर साइज एंड एज वेल एज ऑन देयर चार्ज। चार्ज के बेस पर, साइज के बेस पर हम मैक्रोमोलेक्यूल्स को सेपरेट कर देते हैं। शाबाश। तो क्या हमने जाना है? हमने जाना है बेटा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है बेटा? ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है। लेबोरेटरी में इसको हम करते हैं, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है। किसके लिए करते? टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? लाइक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। मैक्रोमोलेक्यूल्स को भी हम सेपरेट करते हैं। बेस्ड किसकी बेस पर बेटा? ऑन द बेस ऑफ साइज। साइज के बेस पर एंड ऑन द बेस ऑफ चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, ठीक है, या साइज छोटा है या बड़ा है। कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ साइज, ऑन द बेस ऑफ चार्ज हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट जो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट चार्ज के होते हैं। ऑन द बेस ऑफ साइज एंड ऑन द बेस ऑफ चार्ज, ऑन द बेस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेस ऑफ साइज के बेस पे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ लैब बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस, या स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि इसमें हमें लग जाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट जरूरी है इसमें। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, कैसे बेटा ये काम करता है? पहले हम यहाँ देखिए डायग्राम की तरह, ठीक है। ये एक चैम्बर है बेटा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर बोलते हैं, ठीक है, अपैरेटस बोलते हैं। इसके अंदर हम जल को इंसर्ट कर देते हैं, फिल फिर जल, और हम फिर लोड कर देते हैं इसके अंदर हमारा जो सैंपल जिसको हमें सेपरेट करना हो। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जो ज्यादा बड़ा होगा वो कम फास्ट भाग जाएगा, जो स्मॉल साइज के होंगे वो ज्यादा तेज भाग जाएंगे, ठीक है। तो वही हम जाते हैं, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मशीन है ये काम कैसे करता है, ठीक है बेटा। द सैंपल इज प्लेस्ड इन ए जेल मैट्रिक्स। जो हमारा सैंपल है, चाहे वो डीएनए सैंपल है, आरएनए सैंपल है, प्रोटीन का सैंपल होता है, जो भी सैंपल है हमारे पास, उसको यूजुअली हम जेल मैट्रिक्स में क्या करते हैं बेटा? जेल मैट्रिक्स में लोड कर देते हैं, ठीक है। हमने एक सैंपल लिया, फिर जेल मैट्रिक्स में लोड किया। हमारे पास यहाँ पे जल जो लग जाती है वो है एग्रोस जल और पॉलीएक्राइल एमाइड जल। ये दो जल ज्यादातर यूज होते हैं किसमें? इलेक्ट्रोफोरेसिस में। दीज जेल्स आर यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीड, इनको ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड और अप्लाइड, फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को देते हैं, ठीक है, पास कर देते हैं इसी जल में, ठीक है। इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, और यहां पर दूसरा इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और जो बेटा नेगेटिव होगा वो
जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। अगर पॉजिटिव यहाँ पर होगा तो पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। So on the basis of charge we can separate the molecules, on the basis of size we can separate the molecules, and on the basis of size जो ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा फास्ट नहीं भागेगा, जो ज़्यादा छोटा होगा वो तेज तेज भागेगा आगे आगे, तो डिफरेंट बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे हम सेपरेट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे हम सेपरेट कर रहे हैं, आगे देखेंगे हम। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus है बेटा। ये जो आप वाइट दिखते हो ना, यहाँ पे वाइट जो दिख जाता है, ये क्या है, ये एग्रोस जल इलेक्ट्रोस, इसमें हम सैंपल लोड कर रहे हैं। हमने इसमें प्रोटीन डाला है, डीएनए डाला है, आरएनए डाला है। ठीक है, फिर हमें डिफरेंट बैंड्स दिख जाते हैं। ठीक है, जो बेटा यहाँ पर शॉर्टर स्ट्रैंड्स है, इसका मतलब ये ज्यादा तेज भाग जाता है क्योंकि इनके पास साइज कम रहता है, इनके पास साइज कम होता है, वो ज्यादा तेज फ्लो भाग जाते हैं। जिनका साइज बड़ा रहता है बेटा वो ज्यादा फ्लो नहीं कर रहे। और जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला का क्या करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो पॉजिटिव वाला है इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स द जेल in opposite charge. Suppose negatively charged molecules like DNA, जो DNA हमारे पास है बेटा, DNA क्या है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, इसको एनोड बोलते हैं। हाँ बेटा, शाबाश। तो इसके जो बैंड्स है वो कहाँ की तरफ भाग जाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। शाबाश। सेम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड ट्रैवल फर्दर देन द लार्जर मॉलिक्यूल्स। बेटा अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या है, एक तो बड़ा मॉलिक्यूल है, दूसरे छोटे हैं, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वो मूव करेंगे फास्टर देन द लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, शाबाश। जितना ज्यादा हैवी वेट का पर्सन होता है ना, इन केस ऑफ रनिंग रेस में जब रेस किया जाता है तो जो ज्यादा मोटा होगा, जो ज्यादा बारीक होगा, उसको ज्यादा दिक्कत होती है तेज चलने में। सेम इन केस ऑफ यहाँ पर भी जो क्या होगा, थिन होगा, जिसके पास बॉडी वेट बहुत कम रहता है, वो ज्यादा तेज भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही फंडा है। ठीक है, तो किसमें काम आता है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी फोरेंसिक लैब्स में। आजकल ज़्यादा हमारे जो सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा सीआईडी है ना, तो फिर क्राइम कैसे वो फोरेंसिक पहले कैसे वो डिटेक्ट करते हैं क्राइम किसने किया है। हमें सिर्फ एक डीएनए का सैंपल चाहिए, ठीक है, या आरएनए का सैंपल चाहिए या प्रोटीन का सैंपल चाहिए, फिर हम वहाँ से क्या करते हैं, पीसीआर मशीन का यूज कर करके हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट बैंड्स ऑफ जीन्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम कुलप्रिट्स के दौरान हम इसको क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसने यहाँ पर क्राइम किया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी फोरेंसिक लैब में यूज किया जाता है। इसको जेनेटिक टेस्टिंग में ये इसका जीन मिलता है, इसके साथ पापा कौन है इसका, ठीक है, मम्मी कौन है इसकी भी हम कर सकते हैं। प्रोटीन का एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड चेकिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है बेटा, शाबाश। तो मैंने आपको बोला है कि जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पावर सप्लाई होना जरूरी है। तो पावर सप्लाई से हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये जो हमारा जो मेन बॉडी है ये कांच का बना होता है, इसको हम ये जल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर है, हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर है ये। ठीक है, मैंने पहले बोला है कि लेबोरेटरी टेक्निक है बेटा, इसको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो मेन यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं जल स्लैब, और यहीं पर हम जल को पहले लोड करके उसके बाद हम सैंपल
बैलेंस के अंदर जब जल हम लोड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का भी हम यूज करते हैं। उसके बाद जब हमने सैंपल लोड किया है, ठीक है बेटा, यहां पर दो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। शाबाश। क्या होता है, टू इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स बेटा यहां पे होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। शाबाश शाबाश। इस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव वाले चार्ज टू इलेक्ट्रोड है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। समझे आप? पॉजिटिव जैसे हमारे घरों में भी है पॉजिटिव नेगेटिव, टू वायर्स होते हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। यहां पर जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलते हैं एनोड, जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं कैथोड। अब यहां पर मैंने इसमें डीएनए लोड किया है, तो डीएनए का पता सिंपल है, जो हमारे पास जो डीएनए है वो क्या है, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां की तरह आ जाएगा, पॉजिटिव की तरह। तो बैंड्स will form more towards the positive side because the positive side and negative side they will attract each other. Opposite charges always attract. शाबाश। और जितना जितना बड़ा डीएनए का साइज होगा उतना बैंड क्लोज बन जाएगा इधर, और जितने जितने इसमें फ्रेगमेंट स्मॉल होंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट्स विल मूव फास्टर टुवर्ड्स द एनोड। यही मैंने बोला कि यहां पर ऑन द बेस ऑफ साइज एंड द बेस ऑफ चार्ज हम क्या करें, सेपरेशन कर रहे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, डीएनए आरएनए प्रोटीन। अगर किसी का साइज, तो यहां पर मैं 3 बनाऊंगा, ठीक है, 3, तो इसका साइज ज्यादा है, ठीक है, इट विल मूव स्लोवर टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। इसका साइज छोटा है, इट विल मूव फास्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो बैंड्स ऐसे बन जाएंगे, ठीक है बेटा, वो आंसर है। शाबाश। तो लेबोरेटरी टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम सेपरेट कर रहे हैं चार्ज मॉलिक्यूल को, स्पेशली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर साइज। जो हम साइज के बेस पे बेटा इनको हम सेपरेट कर रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पे चार्ज कौन सा है, क्या वो जो हमारा सैंपल जो हमने लिया इसका पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो हमारा जो इलेक्ट्रोफोर्स है वहां पर 2 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वन इज एनोड एंड वन इज कैथोड। शाबाश। तो अगर यहाँ पर हमारा सैंपल नेगेटिव चार्ज है डीएनए, तो वो जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज यानी टुवर्ड्स द एनोड। शाबाश। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव होगा टुवर्ड्स द कैथोड। तो सेम ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट इज व्हाट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विल माइग्रेट टुवर्ड जेल मैट्रिक्स, जो बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए या डीएनए का, वो कहाँ की तरफ माइग्रेट करेंगे, जल में, लाइक एग्रोस और पॉलीएक्राइल एमाइड जेल। टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स, बेटा जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरह जाएगा, और जो बेटा पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरह जाएगा। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन द पोर्स ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। बेटा जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज भाग जाते हैं। इन केस ऑफ रेस में भी है कि जो जिनका वेट कम रहता है वो ज्यादा रन कर सकते हैं, तेज भाग सकते हैं। वही फंडा यहाँ पर भी होता है। इसमें जो की एस्पेक्ट्स है बेटा वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम आयन्स के नाम से जानते हैं, चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मूव, इसको हम डिस्पर्स करते हैं कहां पे, एक लिक्विड मीडियम में, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लिक्विड मीडियम में छोड़ के फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके देखते हैं कि ये वाले कैसे भाग जाते हैं टुवर्ड्स एनोड एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव। जितना ज्यादा बड़ा होगा कम भाग जाएगा, वो रुकेगा वही जल पे, और जितना छोटा होगा वो तेज भाग जाएगा। हमें डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बैंड्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, किस बेस पे ये काम करता है, मॉलिक्यूल्स विद सिमिलर चार्जेस, मास एंड शेप मूव टुगेदर टू फॉर्म डिस्टिंक्ट बैंड्स। जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी सैंपल में,
इनका जो चार्ज अगर सेम होता है, इनका मास अगर सेम होता है, इनकी अगर शेप सेम होती है, वो इकट्ठे क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट बैंड्स बनाएंगे। और इससे हमें क्या मिलता है, इससे हम सेपरेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट सैंपल्स को। कंपोनेंट क्या है बेटा, इसमें द सेटअप, जो इतना इधर आप देखिए, इसमें जो सेटअप इसको हम बोलते हैं, इसमें पावर सप्लाई होता है बेटा, बफर सॉल्यूशन होता है जो मेंटेन करता है पीएच को, दैट मेंटेन्स पीएच एंड कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा, एंड सपोर्टिव मैट्रिक्स जल होती है जो मदद करती है किसमें बेटा, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अब डिफरेंट टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के, वो है मेजर टाइप्स इंक्लूड्स जल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर हम जल का यूज करते हैं बेटा। कौन सी जल, एग्रोज जल फॉर डीएनए, आरएनए, पेज फॉर प्रोटीन, ठीक है बेटा। और दूसरा होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कैपिलरी एक्शन पे काम कर रहा है, एंड आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, ठीक है बेटा, शाबाश। पहले हम थोड़ा यहां समझे ये जल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा। ये जो हमने बोला था, ये वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है, इसको हम बोलते हैं बेटा एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड, शाबाश। और जो नेगेटिव वाला है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। जैसे हमारे घरों में भी बैटरी है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं एनोड, शाबाश। ये हमारे क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट है हमारे पास, डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। इसके पास जो अंदर हमने पहले लोड किया है किसका, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम लोड करते हैं, ठीक है। फिर हम जो इनके अंदर वैल्यूज होते हैं, फिर हम सैंपल को लोड कर देते हैं। जब हम इसमें सैंपल लोड करके फिर हम अप्लाई कर देते, क्या करते बेटा, अप्लाई, फिर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते। जो हमने सैंपल लोड किया है, ये तो पॉजिटिव हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। या तो इसके फ्रेगमेंट्स कुछ बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर हमने डीएनए लिया है बेटा, तो हमें पता है डीएनए का जो डीएनए का है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है, जरा मुझे बताएं, अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है, इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएंगे आपस में, तो ये टुवर्ड्स मूव करेगा एनोड की तरफ, ठीक है। और जो बेटा यहाँ पर बड़ा साइज का फ्रेगमेंट होगा, बड़ा साइज का फ्रेगमेंट जो होगा बेटा, वो मूवमेंट करेगा लेकिन स्लोली करेगा मूवमेंट, वो फास्ट नहीं भागेगा जल में, क्योंकि जल इसको सील में ट्रैप कर देता है। सील क्या होते हैं, छानी जैसी होती है, तो जल वर्क एज ए सील, ठीक है बेटा। जो डिफरेंट, जो यहाँ पर देखो बैंड्स हैं, ये जल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटे मोटे बैंड देखते हो आप, ये मोटे मोटे बैंड, इसका मतलब इनका साइज रहता है ज्यादा, ये लार्ज साइज के हैं। तो ये वाले क्या है, छोटे साइज के होते हैं। छोटे वाले जो होते हैं वो फास्टली मूवमेंट करेंगे इन द मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। वो जो बड़े वाले फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट कम करेंगे, क्योंकि इनको जल क्या ट्रैप कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, हमने यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखे। अब यहाँ देखो बेटा, जो लार्जर वाले फ्रेगमेंट्स है, जो लार्जर वाले फ्रेगमेंट्स है, वो देखो वो स्ट्रिक्ट एक पोजीशन पे रह गए, जो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स है वो नीचे है, ठीक है। तो साइज मार्कर डीएनए मार्कर, डीएनए लीडर का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता चलता है जल मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये नेगेटिवली चार्ज है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम सैंपल को लोड करते हैं, डीएनए सैंपल को हम पिपेट से लोड कर करके किसमें डालते हैं, वेल में। वेल के अंदर जल मैट्रिक्स है, ठीक है। और फिर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है बेटा, इसको हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव बेटा होता है इसको हम कैथोड बोलते हैं। अगर हमारा सैंपल नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि डीएनए है ना बेटा, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, बिकॉज हमारा जो डीएनए है कि वो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, एक कहाँ यानी अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव।
पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपल्शन होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा सैंपल डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, बॉटम, ठीक है बेटा। तो डीएनए क्या करेगा, ये बॉटम की तरह मूव करेगा, ठीक है। मैंने इसको ऊपर दिखाया कि इसका बॉटम है तो बॉटम में ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर कैथोड है, कैथोड ऊपर है तो वहां पे जाता है, लेकिन ये मूवमेंट यहीं पर रिस्ट्रिक्टेड होगी, ठीक है। शाबाश। तो क्या है बेटा, मेन कंपोनेंट इज पावर सप्लाई, जिसको हम इलेक्ट्रिक सोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट को, हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया है इसको, तो फिर क्रिएट करता है पॉजिटिव एनोड या नेगेटिव कैथोड। इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं कैथोड, शाबाश। दूसरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। वेयर डीएनए इज लोडेड, जहां पर डीएनए को हम लोड करते हैं, वेयर डीएनए मूव्स टुवर्ड्स, ठीक है, शाबाश। फिर एग्रो जेल, ए जेल लाइक मैट्रिक्स, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे वो आप निकालते हो उसको, शाबाश, एलोवेरा ऐसे इसका जेल है। ये इट एक्ट्स एज ए मॉलिक्यूलर सीव, ये मॉलिक्यूलर सीव काम करता है, छानी जैसा। जो छोटे साइज के होंगे वो इसको इजीली क्रॉस करेंगे, ठीक है, जो बड़े साइज के होंगे वो वहीं पे ट्रैप होंगे। कंटेन स्मॉल पोर्स दैट सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शाबाश। फिर इसके बाद वैल्यूज होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं जेल में बेटा, वेयर डीएनए सैंपल्स आर लोडेड, जहां पे हम डीएनए सैंपल को लोड कर देते हैं। तो डीएनए सैंपल क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इनको हम वेल में डाल करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, अच्छा यहाँ पर हम दूसरा क्या है कि हम यहाँ पर बफर का इस्तेमाल करते हैं। बफर होता है बेटा जो वो सब्सटेंस जो मेंटेन करता है पीएच को, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेन्स पीएच। फिर होता है डीएनए लैडर, एक मार्कर की तरह ये काम कर रहा है, स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट होता है जिसको हम ये एस्टिमेट खाते हैं, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ डीएनए, ठीक है बेटा, शाबाश। अब ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है, मैंने आपको भी बोला था, ठीक है। डीएनए हैज ए नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, बेटा हमारे पास जो डीएनए है बेटा ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब ये बेटा एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो जब हम इसको लोड करते हैं बेटा वैल्यूज में, इट विल मूव टुवर्ड्स द, शाबाश, इट विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, बट व्हाट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, शाबाश, जिसको, शाबाश। डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई कर देंगे EC, what will happen, DNA moves from negative to positive electrode, ये नेगेटिव से मूव करके कहाँ की तरह जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह। इसका तो चार्ज नेगेटिव है, इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बेटा वो आगे होंगे, बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स पीछे रह जाएंगे, ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स पीछे रह जाएंगे और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स फास्ट भाग जाएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, separation after small fragments move faster and travel further, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे वो तेज भागेंगे आगे 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 आगे, तो डिफरेंट बैंड्स बनाएंगे, छोटे 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 बैंड्स। जो बड़े बड़े बैंड्स होंगे बेटा वो वहीं पे रहेंगे, पहले बड़े बैंड्स फिर छोटे छोटे बैंड्स, ठीक है बेटा। तो लार्ज फ्रेगमेंट्स मूव स्लोअर एंड स्टे नियर वैल्यूज, जो जहां पर हमने बेटा इनको लोड किया है वो वहीं पर स्टे करेंगे, इनको वहां पर ट्रैप किया जाता है, ठीक है बेटा। तो रिजल्ट क्या है, डीएनए अपीयर्स एज ए बैंड्स ऑन द जेल, तो फिर हमें रिजल्ट ऐसे मिलता है बेटा कि बैंड, डिफरेंट बैंड्स मिल जाते हैं, ठीक है बेटा, शाबाश। ईच बैंड डीएनए फ्रेगमेंट स्पेसिफिक साइज, हर कोई बैंड, हर कोई फ्रेगमेंट स्पेसिफिक साइज का होगा। जब हम कंपेयर करते हैं विद डीएनए लेडर टू डिटरमाइन साइज, फिर हम उसका साइज डिटरमाइन करते थे जब हम कंपेयर करेंगे उस डीएनए स्पेसिफिक साइज को किसके साथ, जो डीएनए लेडर जो हमने लिया एज ए, शाबाश, कंपैरिजन।
Gel electrophoresis is a laboratory technique used to separate macromolecules, especially DNA, RNA, proteins, किस बेस पे? On the basis of size and charge. लेकिन साइज के लिए हम क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल का यूज कर रहे हैं. चार्ज के लिए हम यहाँ पर एनोड कैथोड का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट to a porous gel matrix, चाहे एग्रोस होगा या पॉलीएक्राइल एमाइड जेल होगी, negatively charged molecules are pulled towards positive electrode anode की तरह, while small molecules moving faster and further than the larger ones. ठीक है? तो बेसिक जो कंपोनेंट्स है वो तो हमें पता है कि सेपरेशन किस बेस पे होता है? अकॉर्डिंग टू चार्ज, मास रेशियो एंड फ्रैक्शनल फोर्स which is determined by size and shape of the macromolecule. अब जो हमने जल का इस्तेमाल किया है, इट एक्ट्स एज ए सीयू. सीयू को हम बोलते हैं छानी फॉर सेपरेशन. जैसे हम रेत को सेपरेट करते विद हेल्प ऑफ सीयू. ठीक है बेटा? जैसे हम चाय को सेपरेट करते विद हेल्प ऑफ सीयू, उस एग्रोस जल का यही रोल होता है बेटा. इट एक्ट्स एज ए सीयू. एग्रोस इज कॉमनली यूज्ड फॉर लार्जर न्यूक्लिक एसिड्स. जो एग्रोस बेटा जो सीयू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर लार्जर न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है? while polyacryl amide gel it is used for smaller nucleic acids and proteins. तो पता चलता है जो एग्रोस होता है बेटा ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लार्ज होगी न्यूक्लिक एसिड्स, और पॉलीएक्राइल अमाइड जेल होते हैं स्मॉलर न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन के लिए एंड प्रोटीन्स के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड. ये रेड टाइप का होता है. रेड इंडिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि ये क्या है? एनोड है. ठीक है? While proteins are often coated with a negatively detergent, इसको हम बोलते हैं SDS paste, sodium dodecyl sulfide. ठीक है? to allow separation by size. Visualization फिर हम देखते हैं क्या देखते हैं? After electrophoresis the separated molecules form bands. क्या बनाता है? Bands within the gel के अंदर which can be visualized. फिर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं किसके साथ? स्टेन करके फिर हम कंपेयर कर देते हैं. इस स्टेन को हम बोलते हैं इथिलियम ब्रोमाइड अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट. ठीक है भैया? तो एप्लीकेशन में क्या है? ये डीएनए एनालिसिस में काम आता है. आइडेंटिफाइंग डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स जिनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. और पीसीआर एम्प्लीकेशन में, पीसीआर तो पता होगा आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमें एक सैंपल चाहिए, इसको हम डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. ठीक है? बस एक सैंपल बनना चाहिए, क्राइम स्पॉट से कोई कहीं से भी आप बता सकते. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग डीएनए लेयर्ड एज अ सैंपल. जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं. ठीक है बेटा? जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग यूज्ड इन फोर्सिनिक साइनस. जो फोर्सिनिक साइनस है बेटा इसमें हम यूज करते हैं. एंड पैटर्निटी टेस्टिंग, इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, इसको हम जीनस के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ जीनस. ठीक है? वहां पर हम टेस्ट कर सकते हैं. उन जीनस को हम कंपेयर कर करके हम बता सकते हैं कि इसका जो पापा कौन है या मम्मी कौन है. ठीक है? ये कभी कभी ऐसे होता है कि जब एक्सीडेंट होता है फिर हमें पता नहीं चलता कोई जब कोई जल जाता है किसी आग में. ठीक है? तो वहाँ पे हमें एक सैंपल निकलना चाहिए, उससे हम जीनस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये वाकई डेड बॉडी, ये डेड बॉडी किसकी है, इसका पापा कौन है. फिर कंपेयर करते हैं इनके रिलेटिव्स के साथ. अगर जीनस आपस में मैच हुए तो हम बोलेंगे कि ये इसी का बेटा है या कोई. ठीक है? वो कर सकते हैं. प्रोटीन एनालिसिस सेपरेटिंग प्रोटीन्स फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है बेटा? तो कैसे बेटा ये काम करें? टिपिकल फ्लो प्रिपरेशन करना पड़ता है. प्रिपेयर द जेल विद वेल्स एंड प्लेस इट इन अ बफर फ्लूइड चैम्बर. तो पढ़ा हमने. फिर लोड किया जाता है. मिक्स सैंपल्स विद अ लोडिंग डाई एंड लोड देम इनटू द वेल्स. ठीक है बेटा? उसके बाद रन किया जाता है. अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, मॉलिक्यूल्स विल माइग्रेट फॉर टुवर्ड्स द कैथोड और एनोड. और फिर इसके बाद विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? स्टेन का यूज करके फिर हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट बैंड्स. ठीक है बेटा? अब है पेज, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल. पेज है ना, देखो PAGE, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है बेटा? इसमें क्या होता है? पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेक्निक होती है यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन्स और स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स. इसमें हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं बेटा या स्मॉल डीएनए
फ्रेगमेंट्स पेज में, बट विद हाई रेजोल्यूशन, यहां पे हाई रेजोल्यूशन से हम इनको सेपरेट कर देते, हाई क्वालिटी। कौन सा जल यूज करते हैं बेटा, यहां पर हम जो जल यूज करें वो है पॉली एक्राइल एमाइड जल, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं पेज। प्रिंसिपल तो वही है, साइज मॉलिक्यूलर वेट पे, चार्ज के बेस पर और शेप के बेस पे, ठीक है, इन नेटिव पेज। द जल हैज वेरी स्मॉल पोर्स अलोइंग दिस सेपरेशन। जो ये जल है बेटा, इसके अंदर स्मॉल पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? स्मॉल पोर्स। तो स्मॉल पोर्स का मतलब है कि इट विल अलो ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट्स, इट एक्ट्स एज ए गुड सीव। ये एक सीव की तरह काम कर रहा है, छानी की तरह, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेज, या तो नेगेटिव पेज होगा या तो होगा पॉजिटिव पेज, ठीक है। नेगेटिव पेज में क्या है? प्रोटीन्स रिमेन इन देयर नेचुरल फंक्शन फॉर्म। जो प्रोटीन्स होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, विदाउट डिनेचुरेशन। सेपरेशन डिपेंड्स ऑन साइज प्लस चार्ज प्लस शेप पे डिपेंड होता है बेटा। तीन, साइज, चार्ज एंड शेप।